नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम जीरा और धनिया पर चर्चा करेंगे। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर। अजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर जीरे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ डेटा पर नज़र डालें। अगर गुजरात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने राज्य में जीरा उत्पादन में कमी का अनुमान जताया। इंडस्ट्री की ओर से देखा जाए तो उत्पादन में कमी का अनुमान जताया जा चुका है पहले ही। सर आप इस आंकड़े को कैसे देख रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आप एक समझिए पिछले साल लानिनो की वजह से मॉइस्चर बहुत ज्यादा था सोइंग में, एक उसकी वजह से सोइंग में डिले हुआ है। एंड सेकेंडली हमने देखा प्राइसेस काफी ज्यादा अंडरटोन रहा था, जिसकी वजह से फार्मर्स गेहूं में साथ में हमने देखा चने में और मस्टर्ड में, इनमें शिफ्टिंग ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से उम्मीद जरूर थी कि जीरे का जो एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप होगा। हालांकि देखिए अभी जो अपडेट आए हैं FISS के भी, जहाँ पे 0.5% की गिरावट दिखा रहे, बट कुछ ट्रेडर्स का अभी भी मानना है कि कम से कम 10 से 12% का एरिया अंडर कल्टीवेशन में कमजोरी आई है। साथ में हमने जो वेदर के अंदर वेरिएशंस देखा है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बट कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं जो प्रोडक्शन है पिछले साल के मुकाबले इस बार कम रहेगा। सर अब थोड़ा एक्सपोर्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। जीरे की एक्सपोर्ट डिमांड में गिरावट देखी जा रही है। सर मौजूदा समय में जीरे की घरेलू डिमांड कैसी है ये बताइए, और साथ ही ये भी बताइएगा कारोबारियों को अभी जीरे का स्टॉक बढ़ाना चाहिए या अभी रुकना चाहिए, वेट करें? देखिए ब्रिज, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा जीरा आता कहां से है। आता इन द सेंस ग्लोबल मार्केट में जीरा खिलाता कौन है, तो 80% जीरा इंडिया खिलाता है, फिर चाइना है, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान, सीरिया तुर्की ये अनरेस्ट आज से नहीं पिछले 5 साल से चल रहा है। अफगानिस्तान में भी इस बार अनरेस्ट बना हुआ है, और वहां की जो क्वांटिटी भी वो इतनी मिनिमल है कि कहीं पे भी कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। हालांकि देखिए सीरिया तुर्की का जो जीरा है वो ज्यादा करके यूरोपियन नेशन में चले जाता है, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि एक तरह का ऑर्गेनिक होता है। चाइना एक बड़ा गेम प्लेयर कर रहा है। पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं चाइना उगा भी रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है और एक्सपोर्ट में भी आ रहा है। तो एक तरह से कंपटीशन जो है वो चाइना के साथ है। चाइना की अगर डिमांड आती है तो हमारे यहाँ पे तेजी बन जाती है। बट इस वक्त पिछले साल का कैरियर स्टॉक चाइना के पास अच्छा खासा बताया जा रहा है। साथ में चाइना की अब सोइंग के नंबर्स मार्च में आएंगे तो क्लैरिटी मिलेगी कि सोइंग इस बार बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। हालांकि इंडिया में कम है तो हम मान के चलते चाइना में भी कम रहेगा। डोमेस्टिक डिमांड एज यूजुअल यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्मल रहता है। हाँ, मसाला कंपनी जनरली हम देखते हैं जब नई जीरे की आवक आती है तो इनकी बाइंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको साल भर के लिए अच्छे जीरे की जरूरत होती है। बट अब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी चल रहा है, तो ऐसे समय में भाव में जो गिरावट आ रही है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, नए माल की अराइवल आ रहे, क्रॉप साइज भी ठीक ठाक ही है, डिमांड के मुकाबले ठीक है। इनको देखते हुए जो घरेलू डिमांड है एज ऑफ नाउ स्टैग्नेंट है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी नहीं। कैरियर स्टॉक भी हमारा काफी अच्छा है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा 90-95 के आसपास का क्रॉप था। इस बार थोड़ा सा कम जरूर है, बट सप्लाई हमारे पास अच्छी रहेगी। तो आई थिंक डोमेस्टिक डिमांड स्टैग्नेंट है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होगी। एक्सपोर्ट डिमांड में एज ऑफ नाउ आप देख ही रहे हैं कि जिस ढंग से मिडिल ईस्ट कंसर्न चल रहा है, तो एक्सपोर्ट ठहराव रहेगा डिस्पाइट के रमजान चालू है। तो मुझे लगता है मार्केट साइडवे रहेगा और अराइवल के प्रेशर की वजह से थोड़ा दबाव दिखा सकता है। सर ये भी बताइए कि जीरे का शॉर्ट टर्म में प्राइस आउटलुक क्या रहेगा, कैसे देख रहे हैं इसके प्राइजेस को आप? देखिए, कभी भी जब आप प्राइस आउटलुक लेते हैं तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। तो जैसे मैं बताऊं, एक तो ईयर एंड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा दबाव इसलिए भी रहता है कि नए माल की आवक भी रहती है और साथ साथ में डिमांड का सेंटीमेंट भी खराब है। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग तो प्राइजेस के अंदर एक साइडवे टू नेगेटिव मोमेंटम रहेगा जब तक 22,500 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है प्राइजेस कहीं ना कहीं 20,500 तक जा सकता है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से हमें लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा, तो थोड़ा बहुत वेट कीजिए बाइंग करने के लिए। थोड़ा बहुत वेट करके चल सकते हैं बाइंग के लिए, ये सर की राय है जीरे के प्राइजेस को लेकर। अब सर धनिया पर भी बातचीत कर लेते हैं। गुजरात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने राज्य में धनिया के उत्पादन में भी हल्की कमी का अनुमान लगाया। दूसरी ओर इंडस्ट्री की ओर से देखा जाए तो उत्पादन कम रहने का अनुमान जारी किया गया है। सर आपके हिसाब से कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं इसे, उत्पादन पर कितना असर पड़ सकता है इसका?
देखिए जीरा धनिया दोनों में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में कमी आएगी, इनफैक्ट यील्ड में भी कमी आएगी। अगर हम एफआईएस के और जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं वहां पे हम देखते हैं तो थोड़ी बहुत कमी दिखाई भी दे रही है। प्रोडक्शन की बात करें, पिछले 2 सालों से हमने 1,10,000 1,10,000 देख रहे थे। इस बार ऐसा उम्मीद है कि करीबन 1 करोड़ बोरी से नीचे या फिर 95 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन रहेगा। और जब भी प्रोडक्शन कम रहता है तो जनरली भाव में तेजी आती है। इस वक्त अगर हम देखें तो भाव में भी पिछले 1-2 महीने में अच्छी खासी तेजी आई। एक थ्रेट जरूर रहता है इंपोर्ट का, बट ब्लैक सी एरिया में भी कंसर्न्स बने हुए हैं। रोमानिया बल्गेरिया का माल भी एज ऑफ नाउ आना इस बार कम रहा है, जिसकी वजह से भाव में तेजी दिखाई दे रही। बट यस, उत्पादन इस बार कम रहेगा, खास करके गुजरात एरिया से। सर ये भी बताइएगा कि मौजूदा समय में धनिया की एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड कैसी है और शॉर्ट टर्म में धनिया का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? देखिए भाई, धनिया की भी अगर बात करें तो जीरे के साथ साथ ही चलता है। इनफैक्ट अगर कंजम्पशन में देखें, जहाँ चुटकी भर जीरा यूज होता है वहां पे चम्मच भर हम धनिया होता है। तो कहीं ना कहीं मसाला कंपनी भी अभी देख रही है कि हम ये टाइम पे ले, क्योंकि इस बार बैलेंस शीट काफी ज्यादा टाइट है। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी जो खपत होती है वो करीबन 1.5 करोड़ से 1,60,00,000 बोरी के आसपास है, जबकि हमारे इस बार प्रोडक्शन है वो 1,10 करके पिछले 2 सालों में कमी रही है। तो कैरी ओवर स्टॉक पिछले 5 सालों में सबसे कम है। एक्सपोर्ट डिमांड की बात करें तो अगेन ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बना हुआ है उसकी वजह से टाइमिंग मुझे लगता है हर्ट होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि रुपए की गिरावट की वजह से इंडियन धनिया है वो अट्रैक्टिव काफी है। रमजान की डिमांड इस बार थोड़ी जल्दी चालू हो गई थी तो नवंबर दिसंबर में भाव टाइट थे। बट करंटली मुझे लगता है सेंटिमेंट, नए माल की आवक, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग और नए साल की जो टारगेट्स आने हैं एफएमसीजी कंपनी के लिए, इसके लिए मार्केट साइडवे रहेगा और सेंटिमेंट भी थोड़ा खराब है। बट डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ही ज्यादा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन रहेगा। टाइमिंग अगर हम बात करें तो प्राइजेस हो सकता है 11,500 पे बिकवाली कीजिए, 11,100 का लेवल मिलेगा, बट छोटा मूव करिए। मुझे लगता है ब्रिज धनिया इस बार सबसे अट्रैक्टिव कमोडिटी रहने वाली है ये साल की। जो ऊपर में हो सकता है 1 लाख, माफ कीजिए 1 लाख तो चांदी ऐसे मूवमेंट करती है, बट धनिया मुझे लगता है कि करीबन 14,000 से 14,500 का लेवल भी दिखा दिया, उसके बियॉन्ड भी चल जाए, बट फेज मैनर में जाएगा। टाइमिंग मुझे लगता है 11,100 तक का लेवल पहले दिखाना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है धनिया को लेकर, प्राइस आउटलुक को लेकर। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग धनिया के प्राइजेस को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को वायदा बाजार में किसी एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो उसके लिए आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ है सजेशन में? देखिए टाइमिंग आज इंट्राडे के लिहाज से तो डेफिनेटली प्राइजेस में थोड़े प्रेशर दिखाई देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कच्चा तेल 20% बढ़ना, लड़ाई कंटिन्यू चल रही है, एक्सपोर्ट डिमांड हिट है। बट वहीं हम देखते हैं यूएई में भी फूड सिक्योरिटी की बातें हो रही है, वो सब चलते रहेंगे। तो आज इंट्राडे में तो मुझे लगता है कि जीरा धनिया में थोड़ी थोड़ी गिरावट रहेगी, जहाँ पे धनिया आप 11,500 में बेचिए 11,100 के टारगेट के लिए, जीरे में भी 21,800 पे बेच के चलिए, 21,000 का टारगेट रहेगा। कॉटन सीड ऑयल के एक कैवेट रहेगा जहाँ पे 3380 पे लेके चलिए 3450 के टारगेट के लिए। बट मान के चलना ये तीनों कमोडिटी इंटरडे के लिहाज से बता रहा हूँ। अगर शॉर्ट टर्म लेना है तो कॉटन सीड ऑयल केक लेके चलिए, और धनिया भी मुझे लगता है 11,000 11,100 के आसपास आता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही काउंटर में धनिया और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों में ही तेजी रहेगी, बट आज इंट्राडे में धनिया में गिरावट रह सकती है। जी, आज इंट्राडे में धनिये में गिरावट आ सकती है। यहाँ पर तमाम ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर हैं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ध्यान रहे किसी भी कमोडिटी में अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज आज हमने एनसीडीएक्स में जो ट्रेड होती है जीरा धनिया इनकी बात की है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली कमोडिटी में जब भी आप निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं जोखिम रहता है, और जोखिम से बचने का सबसे आसान साधन है कि आप एक स्टॉप लॉस लगाइए, दूसरा सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने जीरा और धनिया पर विस्तार से चर्चा की है, फंडामेंटल्स बताए हैं, कुछ टॉप एग्री कॉल्स भी बताए गए हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।